श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। किसी गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका एक सुंदर युवा पुत्र मृत भूत बांधा से पीड़ित था। उसकी भूत बांधा को दूर करने के लिए दूर दूर से विख्यात तांत्रिक मांत्रिक आते और अपनी विधि से उसे भूत बांधा से मुक्त करने का प्रयत्न करते। किंतु वह भूत तत्काल कह उठता कि तुम इस मंत्र से मुझे इसके शरीर से निकालना चाहते हो। मैं तो वह सभी मंत्र जानता हूँ। विषय हो ये तांत्रिक मांत्रिक वहाँ से भाग जाते। वेदों के आने पर भी वह उसी प्रकार औषधियों के नाम बताकर कहता कि तुम इस औषधि से मुझे भगाना चाहते हो, मैं इससे छोड़ने का नहीं। भूत की इस प्रकार के आचरण से वे सब लोग परास्त होकर लौट जाते। अंत में घर वालों से उसे जंजीरों से कसकर बांधकर मजबूत लंबे से खंबे में बांध दिया। तब से वह मौन धारण करके बिना खाए पिए पड़ा रहता। एक दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उस गांव से चले गए और भिक्षा करने लगे। उसी गली में जा पहुँचे। गली के सिरे पर गंदा पानी संचित होने के कारण आने जाने वालों का मार्ग बंद था। भगवान यहाँ से वापस लौट पड़े। लौटते हुए भगवान को उस भूत ने देख लिया और जोर जोर से चिल्लाकर बोल उठा, अरे मेरे बंधन खोल दो, अरे मेरे बंधन खोल दो, मुझे इस महाराज के पास जाने दो, मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा और स्वयं भी उस पाप योनियों से मुक्त हो जाऊंगा। उसको इस बात को सुनकर गांव के लोग में परस्पर विचार किया। अब तो इसे छोड़ दो, ये अब तक 1 साल से बोला नहीं है, अब बोला है तो इसे खोल दो। हम सबके होते हुए ये भागकर जाएगा कहाँ? इतने दिनों से तो ये बोला नहीं, अब ये बोल पड़ा है तो इसे छोड़कर देखना चाहिए, यह क्या करता है। यह सोचकर उन्होंने उसके बंधन छोड़ दिए। छोड़ने पर वह तत्काल स्वामी जी के चरणों में जा बैठा और भिक्षा बोला, मुझे अपना जूठन दे दो। स्वामी जी भिक्षा का अन्न भोजन करते हुए तो पीठ के पीछे बैठकर उसने कहा, महाराज अपना उच्चष्टि प्रसाद देकर मुझे कृतार्थ करें। उसे खाकर वह पाप योनि से छुटकारा पा जाऊंगा। भगवान ने पूछा, अरे तुम हो कौन? उत्तर में मैं बोला, प्रभु आप तो सभी कुछ जानते हैं, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा वचन तो सत्य है,
किंतु तुम्हारे बतलाने पर ही ये लोग तुम्हारा परिचय पा लेंगे और भी वास्तविकता को बोध होना भी चाहिए। तत्भूत ने बतलाया, महाराज, पुत्र जन्म में मैं पंचकोल्य आचार्य था। मेरे आश्रम में बहुत से शिष्य पढ़ते थे, मेरे आश्रम में पढ़ा करते थे। एक बार मेरा एक शिष्य मुझको छोड़कर किसी अवधूत के पास पढ़ने चला गया। मैंने ईर्ष्यावश अपने उस शिष्य को विष देकर मार दिया। उसी पातक के कारण मुझे यह भूत योनि प्राप्त हुई है। मैं कई महीनों से घोर दुख भोग रहा हूँ। सुख की आशा ना मैंने इस युवक के शरीर में प्रवेश कर रखा है। आपकी कृपा से आज मैं छुटकारा पा सकूंगा। भगवान ने कहा, हमारी दृष्टि के आगे संपूर्ण भूत ठहर नहीं सकते। उसने तुरंत नम्र भाव से कहा, महाराज, मैं भूतों का सरदार हूँ। आपके अवलोकन मात्र से पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अतः आप महती कृपा करें जिससे मैं पाप कर्मों का नाश हो। उसके इस प्रकार विनती करने पर भगवान को उस पर दया आ गई। भगवान पत्थर अपना उत्कृष्ट भोजन प्रसाद रूप में छोड़कर पत्थर पर अपना उत्कृष्ट भोजन प्रसाद छोड़कर एक ओर खड़े हो गए। भूत ने अन्न को भूत ने उस अन्न का कण उठाकर खा लिया। तब भगवान ने लोगों से कहा, अब तुम इस युवक को थाम लो, अन्यथा यह कहीं गिर जाएगा और इसे चोट आ जाएगी। भगवान की आज्ञा के अनुसार उसके अभिभावक उसे सहारा देकर खड़े हो गए और एक भयंकर गर्जना भूत ने उसके शरीर को छोड़ दिया। भूत से निकल जाने पर युवक सावधान हो स्वामी को प्रणाम कर अपने अभिभावकों के साथ अपने घर चला गया। इस प्रकार स्वामी ने पंचकोलाचार्य का भूत बांधा को निवृत्त कर दिया। श्री गोपाल कृष्ण